चाय मैं शॉपिंग करके आ गई। चाहे ये सब रूबी, पैसों की बर्बादी करते रहती हो। तुम्हें समझ आता है या नहीं आता? मैं यहाँ एक एक रुपया बचा रहा हूँ और तुम फालतू के पैसे खर्च कर रही हो। फालतू नहीं है, इसमें सब जरूरत का और काम का सामान है। अच्छा, काफी अच्छी सब्जी बेच रहे जारा वाले। ये जारा से शॉपिंग करना, ये तो जरूरत का सामान है ना। मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं दाल चावल सब्जी, वो जरूरत का सामान होता है। जय देखो, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, थोड़ा बैठ जाओ, अब उसके बाद बात करते हैं ना बैठ के आराम से। रूबी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम्हारा हाथ कुछ ज्यादा ही खुल गया है, फालतू के पैसे खर्च करने लगी हो। मुझे तो लगा था तुम समझदार लड़की हो, तुम ये सब करोगे, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या कमी छोड़ी तुम्हें? जो चाहिए सब देता हूँ, फिर भी ऐसे खर्च कर रही हो। जय थोड़ा तमीज से बात करो, मेरा भाई सामने खड़ा है, तुम उसके सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो, वो क्या सोचेगा? अच्छा, अपने भाई को दिखाने के लिए ये सब शो ऑफ कर रही हो। भाई है तो क्या, पैसे उसके हैं क्या? बोलो ना, वो पैसे दे देगा। मेहनत से दिन रात एक करके कमाता हूँ, ये तुम्हारे फालतू के ड्रामे करने के लिए नहीं। जय मुझे भी पता है मेहनत से पैसे आते हैं, तो मैं कहाँ फजूल में उड़ा रही हूँ, मैं भी तो जरूरत का सामान ही ले रही हूँ, काम की चीजें ही ले रही हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है पैसे उड़ाने का। हाँ, वो दिख रहा है तुम्हारी समझदारी। अपने भाई को भी दिला दिया होगा ना कपड़े। जय क्या बोली जा रहे हो? कुछ सोच समझ के तो बोलो। हाँ, आपकी तो हद पार हो गई है। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब आप कुछ भी बोलते रहोगे? हाँ, कुछ भी बोलूंगा, क्योंकि पैसे मेरे गए ना, तो बोलूंगा भी मैं ही, कमाता मैं हूँ। जब कमाओगी ना तब पता चलेगा एक एक रुपए की कीमत। तुम कमाते हो तो क्या हो गया, उन पैसों पे मेरा हक नहीं है? मैं कुछ नहीं लगती तुम्हारी, या इस घर पे इन पैसों पे मेरा कोई हक ही नहीं है? इस पूरे घर पे हक है, सब कुछ पे हक है, लेकिन जायज तरीके से। कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, चीजें हो, तो समझ में आता है पैसे खर्च करना। ऐसे फालतू के पैसे उड़ाना बिल्कुल सही नहीं है। मैं बहुत सेविंग करता हूँ रूबी, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मुझे एक घर लेना है। मैं ऐसे पैसे नहीं उड़ा सकता, मुझे कल देखना है, मुझे फ्यूचर देखना है। अच्छा, तुम्हें घर लेना है, तुम्हें सेविंग्स करनी है, लेकिन आज के शौक में मार दूं, अगर आज मैंने 10-20 हज़ार 50 हज़ार खर्च कर दिए तो उससे तुम्हारा घर आ जाएगा। तुम कैसी छोटी बातें कर रहे हो जय, क्या हो गया है? रूबी, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है ना, उसे ही समझ में आता है। तुम ये चीजें कभी नहीं समझोगे। जिम्मेदारियां मेरे ऊपर भी हैं, घर मैं भी चला रही हूँ, और अगर प्रॉब्लम आएगी तुम्हारी ज़िंदगी में तो उसका असर तो मेरी ज़िंदगी में भी होगा ना। अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं होगी, आज जो है कल नहीं होगी, तो उसका तकलीफ किसको होगा? मुझे ही तकलीफ होगा ना। हाँ होगा, सभी बोलते हैं यार घर ले लो, कब तक किराए के मकान में रहोगे, कब तक यहाँ रहूंगा मैं? तो ठीक है ले लेंगे, लेकिन इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर तुम्हारे पैसों में मेरा हक ही नहीं है, तुम इस तरीके से ट्रीट करो, ठीक है आज के बाद मैं कुछ भी नहीं मंगाऊंगी, कुछ भी नहीं खरीदूंगी। सब चीजें तुम खुद खरीद के लाना, खुद करना, एक एक रुपए का हिसाब रखना। मुझे कभी भी 10 रुपए भी मेरे जेब में, मेरे हाथ में मत रखना। रूबी, पैसे इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि तुम जाके उड़ा दो। वो सेविंग के पैसे थे, हमारे घर के लिए थे। अच्छा, मैं किसी क्लब में नाच कर आई हूँ, पी कर आई हूँ, मैंने अयाशी करी है, किसी लड़के पे उड़ाए हैं, क्या किया? अगर घर का सामान ले लिया, या अपने लिए कपड़े ले लिए, अपने लिए सैंडल ले ली, क्या गलत किया बताओ आप? ये उड़ाना होता है, ये अयाशी करनी होती है। और अगर थोड़े अच्छे कपड़े पहन लेंगे तो क्या हो जाएगा? इनसे ही सेविंग्स होगी, इन्हीं से सारा गुजारा होगा क्या? तुम तो ऐसा दिखा रहे हो जैसे मैं पता नहीं कहाँ दारू पी कर आ रही हूँ, कौन सी अयाशी कर आ रही हूँ। तुम्हारे पैसों पे आग लगा दी मैंने, और तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है। मेरे भाई के सामने मेरी बेइज्जती कर दी तुमने। तुम चाहते अगर कुछ बोलना भी था तो मुझे अकेले में समझा देते, अकेले में बोल देते। पैसे तुमने अकेले में खर्च किए? नहीं ना, उसके सामने खर्च किए। वो एक आदमी है, उसे भी जिम्मेदारी का एहसास होगा, तुम्हें नहीं है। तुम्हें कब समझ आएगी इस बात का मुझे भी नहीं पता। सही कह रहे हो, अगर मनी के सामने ही तुमने मेरी बेइज्जती कर दी है तो मैं भी बता देती हूँ, इसमें से एक भी सामान मेरे लिए नहीं है। शायद तुम्हें थोड़ी शर्म आ जाए। ये शूज मैं पहनूंगी, ये मेरे। हाँ, ये सब खाना तुम्हें पसंद है, तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। ये शर्ट तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, तुम्हें पसंद है ज़ारा के कपड़े, मुझे नहीं। दे। ये भी आपके लिए। ये किसका? ये भी आपके लिए। देख लो किसका है ये? मनी के साइज के नहीं है ये। और ना इसमें मेरे को कुछ नजर नहीं आ रहा, सूट, साड़ी, वन पीस, सैंडल, मुझे नहीं दिख रहा। आपको दिख रहा है क्या? नहीं होगा ना, ये शायद सैंडल होगी, मुझे जूता नजर आ रहा है लेकिन ये सैंडल होगी। मेरी आंखें खराब है, मैं सिर्फ आपके लिए लेकर आई थी, अपने लिए कुछ भी नहीं लेकर आई। लेकिन रूबी, मैं अभी सेविंग कर रहा हूँ, मेरे लिए भी लाने की क्या जरूरत थी? मुझे नहीं चाहिए अभी ये सब, मुझे बस घर लेना है। जरूरत थी? उस दिन क्या हुआ था? रूबी मैं जा रहा हूँ। ओके ठीक है, ध्यान से जाना। हाँ। ये क्या है? क्या कपड़े पहने तुमने?
कितनी पुरानी टी शर्ट है, कब से बोल रही हूँ इसको बर्तन वाली को दे दूंगी, लेकिन नहीं। सही तो है रूबी, क्या दिक्कत है? ठीक है मैं जा रहा हूँ। और जूते पहन लो ना। जूते फट गए हैं, मैं कल सिलवा लूंगा मोजे से फिर। कितनी बार ये एक जूता पिछले 2 साल से देख रही हूँ, बार बार सिलवाते रहते हो, कोई नया जूता लेते ही नहीं हो। हर जगह, हर पार्टी, फंक्शन, ऑफिस, हर जगह यही पहन के चले जाते हो, ना कोई मैच करते हो ना कुछ। यार मस्त तो है ये जूता, कितना मस्त लगता है। और वैसे भी जूता देखता है कौन है नीचे की तरफ? लोग शक्ल देखते हैं, नीचे कौन देखता है? हाँ बहुत मस्त है, इसको तो म्यूजियम में रखना चाहिए ना। यार रूबी तुम खामों का मजे ले रही हो मुझसे। मजे ले रही हूँ? आप कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ मजाक, मैं नहीं। आपको पता है हर इंसान सबसे पहले इंसान के जूते देखता है, उसके सैंडल्स देखता है कि उसने क्या पहना हुआ है, उससे लोग जज करते हैं। यार कोई क्या बोलेगा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता रूबी। पर मुझे फर्क पड़ता है। शादी से पहले तो कितना कुछ लेते थे, कितना बन ठन के घूमते थे, और क्या हो गया शादी के बाद बिल्कुल अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हो, जैसे तैसे चले जाते हो, कुछ भी कपड़े कैसे भी पहन लेते हो। कितने पुराने पुराने कपड़े आप पहन रहे हो, नया खरीदा ही नहीं तुमने कितने टाइम से। वो थोड़ी सेविंग कर रहा हूँ ना घर के लिए, इसलिए। जय, घर आ जाएगा, लेकिन अभी 1000-2000 की सेविंग्स करके घर नहीं आएगा। ऐसे कटौती नहीं करते अपनी जिंदगी में कि आज हम अच्छे से नहीं जी रहे और आने वाला फ्यूचर का हम पहले से ख्याल रख रहे हैं। कोई बात नहीं, छोड़ो आप ये सब, ठीक है? दोस्त वेट कर रहे होंगे पार्टी के लिए, मैं चलता हूँ, ठीक है? ऐसे कौन चाहता है खुद की इंसल्ट कराने? इसको समझा रही हूँ। तुम्हारे पास जूते नहीं है, तुम चप्पल पहन के पार्टी में गए थे। अगर तुम्हारे लिए मैं नहीं खरीदूंगी तो कौन खरीदेगा? आई नो सेविंग्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें घर खरीदना, अपना फ्यूचर देखना है, लेकिन उसके लिए हम अपना प्रेजेंट तो नहीं खराब कर सकते ना। खैर छोड़ो, मैं भी किसे समझा रही हूँ। सॉरी की ज़रूरत नहीं है मुझे, बस तुम्हें देख लेना, 1 हफ्ते का टाइम में एक्सचेंज हो जाएगा अगर साइज़ में थोड़ा इशू। और भाई को साथ में इसलिए लेकर गई थी ताकि लड़कों की चॉइस का पता चल जाए। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें क्या पसंद आएगा और क्या नहीं। थैंक यू। जीजू, मैं दीदी की हेल्प के लिए आया था और मैं वापस आ रहा हूँ घर। थैंक यू और सॉरी। तो ये गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना। और एक बार बताऊँ, इंसान अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ में इतना बिजी हो जाता है, जो घर का जिम्मेदार इंसान होता है, सबकी जिम्मेदारियां उठाता है, अपने लिए ही नहीं कर पाता। तो आप लोगों का फ़र्ज़ है कि उनके लिए करें, चाहे वो बीवी हो, गर्लफ्रेंड हो, या कोई भी इंसान हो घर का। ठीक है, छोटा भाई भी है, अपने बड़े भाई के लिए कर सकता है अगर बड़ा भाई बहुत जिम्मेदार है तो। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।